हेलो फूडीज, वेलकम टू खाना हंगामा। पालक के पराठे बनाएंगे आज हम। तो यहाँ पे मेरे पास आधा बंच के करीब, इनफैक्ट 1/3 बंच के करीब पालक है, जो हमने धो के काट ली है, डंडियां अलग करके। जो बारीक बारीक और कच्ची डंडियां थी, जैसे ये है, देखिए आराम से टूट रही है, ये हमने साथ में ही डाल दी है क्योंकि ये पिस जाएगा वैसे भी। वैसे आलू नहीं डलता है इसमें, लेकिन हम लोगों को थोड़ा बहुत आलू का टेस्ट बीच में पसंद है, इसलिए एक मैंने यहाँ पे आलू बड़ा वाला बॉईल करके और पील करके हल्का हल्का मैश कर लिया है। एक प्याज है बारीक कटा हुआ मीडियम साइज का, 2 से 3 हरी मिर्च, और यहाँ पर मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है जो मैं 1 टीस्पून यूज करूंगी। तो अब सबसे पहले हम लोग इसमें थोड़ा सा, वैसे तो आप ऐसे ही पीस के बना सकते हैं, बट थोड़ा सा अगर भून के बनाएंगे तो ज्यादा स्वाद बनता है। तो ये मैंने पैन रख दिया है और पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। 2 से 3 टीस्पून जितना ऑयल डालेंगे हम। 3 टीस्पून डाल देंगे। ये पैन ऑलरेडी गर्म हो गया था, तो ऑयल भी फटाफट से गर्म हो जाएगा। तो अब हम इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे प्याज। प्याज को ट्रांसलूसेंट कर लेंगे। इनको ट्रांसलूसेंट होने तक भूनेंगे, उसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालेंगे। देखिए ये हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दूंगी सबसे पहले। फिर हरी मिर्च डाल रही है। कम सेक रखा हुआ है इस वक्त मैंने, नहीं तो ये जल जाएगा। उसके बाद डाल देंगे पालक। अब पालक खारी होती है, नमक थोड़ा कम डालना चाहिए, लेकिन नमक डालेंगे हम अभी का अभी साथ में, क्योंकि नमक से जो है नीचे बैठ जाएगा। और फिर भी वैसे भी हमें उस हिसाब से डालना है कि हम इसमें आटा मारने वाले हैं, तो उस हिसाब से मैं डाल रही हूँ नमक इसमें। सेक अब तेज कर देंगे, ये बैठता जाएगा धीरे धीरे नीचे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दूंगी। थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल हल्की, बहुत ज्यादा नहीं, यानी कि 1/8वां चम्मच, 1/8 चम्मच हल्दी डाली है मैंने इसमें। जीरा पाउडर आधा चम्मच। अब इसको हम सूखने तक पकाएंगे। गरम मसाला भी अभी डाल देंगे। एक चम्मच गरम मसाला। ये देखिए पालक हमें भी लग गई है। साथ ही साथ मैं ये आलू भी मैश करके इसमें डाल दूंगी, क्योंकि आलू भी हम पीस देंगे। बस हमें खाली आलू को फ्लेवर चाहिए, पीसेस नहीं चाहिए। तो ये सब एक साथ पिस जाएगा पकने के बाद। जब ये लगभग होने वाला होगा तब हम इसमें हींग भी डालेंगे। देखिए काफी कम पानी रह गया, तो मैंने 1/4 चम्मच इतना हींग भी डाल दिया इसमें। इसको खाई से थोड़ा कम है, थोड़ा ऐसे ही डाल देते हैं और इसको मिक्स कर दूंगी। 1-2 मिनट और पकाऊंगी ताकि हींग भी पक जाए। सेक कम कर दूंगी क्योंकि पानी देखिए सूखने लगा है। आप वैसे नॉर्मली जो पालक का बनता है पराठा, वो सिर्फ पालक के साथ बनता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को साथ में आलू थोड़े से पसंद है, तो इसलिए मैंने 1 आलू बीच में डाल दिया। आप चाहें तो आलू को टोटली अवॉइड कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है डालने की।
क्योंकि अकेला पालक का पराठा ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा स्वाद होगा। बस अब मैं इसको बंद कर देती हूँ, ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको पीस लेंगे। पालक पिस गई है, देखिए पालक का मसाला, एंड आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल ग्रीन कलर आया है। अब मैं इसके अंदर 2 कप जितना आटा डाल दूंगी और फिर हम इसको मारेंगे जैसे आटा मारते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। पहले हम लोग इसको टेस्ट भी कर लेते हैं आटे के लायक इसमें नमक है कि नहीं है। आई थिंक ये ठीक हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये 1 कप डाल दिया मैंने आटा। और ये दूसरा कप। अब अगर जरूरत पड़ेगी, जैसा कि मैंने कहा, तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मार देंगे, नहीं तो इसमें ही मार देंगे। जैसे मुझे लग रहा है कि पानी डालना पड़ेगा, ये देखिए थोड़ा सा कम लग रहा है, पर पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर जरूरत पड़ेगी तो पानी डाल के मारेंगे इस आटे को। आटा मार के फिर हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। आटा हमारा रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्रीन से कलर का है। तो मैं अब इसको बनाना शुरू करती हूँ। अच्छा, एक ट्रिक आपको मैं बताऊंगी, जैसे हम ट्रायंगल पराठे बनाते हैं, एक एक लेयर अलग होती है, वो कैसे होती है वो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, आप इसको थोड़ा सा बेलेंगे। नॉर्मली हम बेल के थोड़ा सा आटा लगा के और बस फिर दोबारा, सॉरी आटा नहीं, ऑयल लगा के दोबारा से बेल देते हैं। पर मैं क्या करती हूँ, ये बेला मैंने और इसमें जब ऑयल लगाया तो अभी मैं इसको फोल्ड नहीं करूंगी। मैं इसको फोल्ड करने की जगह पहले सूखे आटे में ये तेल वाला हिस्सा, ये देखिए, डाल दूंगी और फिर इसको फोल्ड करूंगी। इससे क्या होता है कि ये लेयर्स अलग अलग निकल के आती हैं और बहुत टेस्टी लगता है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप लच्छा पराठा खाते हैं, ऐसे ही ट्रायंगल लच्छा पराठा बनेगा। बस ध्यान ये रखिएगा कि थोड़े हल्के हाथ से इसको बेलिएगा। ये ना हो कि आप इसको बहुत दबा दबा के बेलेंगे। दबा के बेलेंगे तो अच्छे से अच्छा भी लच्छा पराठा लच्छे की जगह नॉर्मल बन जाएगा। देखिए मैं कितने हल्के हाथ से बेल रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल ज्यादा आटा इसलिए ज्यादा लगाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि ये अभी भी थोड़ा सा पतला है, गीला आटा हमारा, तो थोड़ा सा यहाँ पे आटा ज्यादा लग रहा है। ये देखिए, ये बन गया मेरा। तवे पे डाल के इसको पराठे को बना लेते हैं हम, तब तक दूसरा बेल लेते हैं। मैंने सेक कम कर दिया था तवे का, अब दोबारा मीडियम पे कर देती हूँ। बहुत कम करेंगे तो कड़क हो जाएगा, बहुत तेज करेंगे तो जलने का खतरा है जब तक आप बना रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि दोनों काम साथ साथ होते जाए तो थोड़ा मीडियम सेक पे, हाई मीडियम सेक पर बनाइए। आपने देखा होगा मैं इसको बहुत ज्यादा प्रेस भी नहीं करती, इसीलिए ताकि ये लेयर्स बरकरार रहे, और बेलती भी बहुत हल्के हाथ से। तीनों तरफ से इसको मोड़ मोड़ के बेलिए ताकि एक जैसा ट्रायंगुलर शेप आए। मैं सेक तेज कर सकती हूँ क्योंकि ये मेरा बिल गया है। पेड़ी बना के रख देती हूँ। वैसे आप चाहे तो पहले से ही जितने आपने बनाने हैं उतनी पेड़ियां बना के रख सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर ये लेयर्स थोड़ी थोड़ी सी अलग अलग सी हो रही है। ऑयल लगने के बाद और लग जाएंगी। अगर मैं ऑयल थोड़ा कम लगाती हूँ, आप चाहें तो अच्छे से जैसे पराठा तलते हैं वैसे तल सकते हैं। आपने देखा होगा मैंने चम्मच को झाड़ लिया था, उसके बाद खाली चम्मच में जो हल्का सा बचता है वही ऑयल में लगाती हूँ। जो लोग ज्यादा ऑयल पसंद करते हैं ज्यादा ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास दही या ऐसा कुछ है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं होती इतना ऑयल लगाने की। और
वैसे भी ऑयल इज नॉट दैट हेल्दी। ये देखिए ये लेयर खुल रही है। अभी एक और पराठा बन जाएगा तो हम इसको सर्व कर देंगे। प्लेट में निकाल लेती हूँ। हल्का सा इसमें देसी घी लगा लेंगे। गाय का घी यूज करते हैं हम ज्यादातर, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। दूसरी पराठी डाल दी। 2-3 पराठी बना के फिर हम सर्व कर देंगे। और यकीन मानिए इतनी सॉफ्ट बनती है ये पराठियाँ। आप जनरली जब स्टफ करके बनाते हैं तो बल्कि इतनी सॉफ्ट नहीं बनती जितनी सॉफ्ट है ऐसे बनती है, आटा मार के सब्जी में। अब प्लीज मेरे डब्बों पर मत जाइएगा, क्योंकि ये डब्बे जो है वो उस जिस कंपनी के हैं उस कंपनी का ऑयल नहीं होगा। ये एक और तरीका बता रही हूँ आपको और भी ज्यादा लेयरिंग करने का। एक बार फोल्ड कर दिया, अब मैं इसको दोबारा से फोल्ड करके, ये देखिए दोनों बारी मैंने ऑयल लगा के और आटा लगाया है, और इससे तो और भी ज्यादा अच्छी लेयरिंग होती है। शायद आपको लगेगा कि बहुत छोटी छोटी पराठियाँ हैं, मैं जनरली ऐसे ही छोटी छोटी बनाती हूँ। आप चाहे तो बड़ी बड़ी पेड़ी लेके बड़ी बड़ी पराठियाँ भी बना सकते हैं। ये देखिए ये भी तवे वाली भी हो गई है ऑलमोस्ट। इसको भी ऑयल लगा के दोनों साइड से थोड़ा पका के और उतार लेंगे। ये देखिए अब जैसे आपको 2 लेयर दिख रही हैं, जैसे मैंने अभी बनाया है, ये 2 नहीं 3-3 लेयर निकलेंगी उसमें। इसको भी उतार लेते हैं और घी लगा देते हैं। आपको ऑपोजिट साइड से दिखाती हूँ। ये देखिए एक्चुअली 3 लेयर ही है, एक ये वाली और नीचे वाली। इसमें और ज्यादा अच्छे से उभर के आएंगी लेयर्स। घी लगा देती हूँ मैं इस पर। और ये पराठियाँ हम अचार के साथ परस देंगे। देखिए मैं इन लेयर्स की बात कर रही थी। ये देखिए कितनी खूबसूरत से, ये देखिए ये सारी लेयर्स निकल के आ रही हैं, देख सकते हैं आप। ये देखिए 1 2 3 4 लेयर्स बल्कि बन गई हैं, क्योंकि मैंने इसको इस तरीके से दोनों उसमें ऑयल लगाया था, है ना। ये देखिए तो अब मैं इसको भी उतार लेती हूँ और अपने हस्बैंड को तो यही वाली परोस दूंगी, क्योंकि उनको वैसे ही लेयर वाली पराठी पसंद है। तो एक पराठी मैंने हटा दी है और उसकी जगह ये लेयर वाली रख देती हूँ, और चटनी और अचार के साथ अभी सर्व कर देते हैं, टमाटो अचार के साथ। मैं इसको चटनी वगैरह की जगह मिर्ची करौंदे के साथ सर्व कर रही हूँ। आपके साथ मिर्ची करौंदे की भी कभी रेसिपी शेयर करेंगे। ये देखिए ऐसे दिखते हैं देखने में, और ये मैंने बना के रखे हुए थे। अभी इस मौसम में करौंदे मिलते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं ये, तो इसकी रेसिपी भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बट जब तक ये खत्म नहीं होते तब तक फिर और लाने का फायदा नहीं है, तो बाद में बना के इसकी रेसिपी भी शेयर करेंगे। अभी तो आप ये खा के देखिए और हमें बताइए कि आपको ये पराठे कैसे लगे। And foodies, thank you so much for being a foodie and coming back again and again. Please watch our channel, subscribe, and also press the bell icon. Thank you so much. Bye bye.